ये कहानी दो जुड़वा भाई बहन की है जिनका सोचने का तरीका विचार एक जैसा था। वो दोनों जुड़वा थे, इसलिए हर काम एक साथ ही किया करते थे। स्कूल कॉलेज एक साथ ही कंप्लीट हुआ। दोनों नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने में बहुत माहिर थे। जो काम उनको करने के लिए मना किया जाता था वो अक्सर वही काम किया करते थे। पेरेंट्स भी उनके ये स्वभाव से बड़े टेंशन में रहते थे। उनका पूरा फैमिली सिटी में सेटल था। सिर्फ दादाजी गांव में रह के खेतीबाड़ी किया करते थे। कॉलेज ख़त्म होने के बाद दो भाई बहन ने प्लान किया कि गांव में जाके कुछ दिन दादाजी के साथ एंजॉय करेंगे। ये सोचने के कुछ ही दिन बाद वो दोनों अपने दादाजी को सरप्राइज़ देने के लिए अपने गांव पहुंच गए। वो गांव तो बहुत सुंदर था, पर शाम होते ही एकदम सुनसान हो जाता था। सारे लोग अपने अपने घर में खा पी के सो जाते थे, पर ये दो भाई बहन ठहरे नटखट। उनको रात के 12 बजे तक नींद ही नहीं आती। एक दिन वो दोनों भाई बहन अपने दादाजी के साथ गांव में टहल रहे थे और कोई भूत की कहानी सुनाने के लिए दादाजी को बोल रहे थे। तो दादाजी एक सच्ची घटना बोलने लग गए। उन्होंने बताया कि जब वो 20 साल के थे तब वो उनके कुछ दोस्तों के साथ मिलके भूत के साथ एक एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने कुछ कैंडल्स जला के रात के बीचों बीच भूत को बुलाने की कोशिश किए थे, पर एक दोस्त बहुत डर गया था, तो वो एक्सपेरिमेंट बीच में ही रोकना पड़ा था। दादाजी से ये बात सुन के दोनों भाई बहन बहुत ही एक्साइटेड हो गए और वैसे भी उनको ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने पसंद थे, तो वो दादाजी से सारा प्रोसेस पूछने लग गए। दादाजी ने सारा प्रोसेस बता तो दिया, पर उसको करने के लिए सख्त मना किया, क्योंकि अगर कोई भी इंसान वो एक्सपेरिमेंट करते वक्त डर जाए तो उसकी वहीं पे ही जान जा सकती है। पर दादाजी के सख्त मना करने के बाद भी वो दोनों उस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करने को तय करते हैं। पर उनको क्या पता था कि उनका ये विचार उनके बचपन को ही छीन लेगा। और एक रात जब दादाजी सो गए तब वो भाई बहन दादाजी के बताए गए प्रोसेस के मुताबिक सामान एकजुट करने में लग गए। उन्होंने 7 कैंडल्स एक सफ़ेद पेपर में घर के बीचों बीच रख के बैठ गए और पेपर के ऊपर येस या नो लिख के एक कॉइन में दोनों का थोड़ा थोड़ा खून लगा के रख दिए और भूत को बुलाने लग गए। दोनों बोल रहे थे, अगर हमारे आसपास कोई आत्मा है तो प्लीज़ हमें संकेत दें। दादाजी के कहने के मुताबिक अगर उनके आसपास कोई आत्मा होगा तो वो कॉइन येस या नो के तरफ मूव करेगा और उसके बाद आपको बिना डरे जो भी सवाल करना है आप कर सकते हैं और सवाल ख़त्म होते ही उनको वापस जाने के लिए बोलना होगा। उस बीच अगर आत्मा को आवाज़ हुआ कि आप डरे हुए हैं तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपकी जान भी जा सकती है। और अगर वो आत्मा गुस्सा हो गया तो वो उस जगह को कभी नहीं छोड़ेगा। ये सब चीज़ जानने के बाद भी दोनों आत्मा को बुलाने लग गए। बहुत देर तक आत्मा को बुलाने के बाद जब कुछ भी रिएक्शन नहीं आया तो वो दोनों ये फालतू एक्सपेरिमेंट है सोच के वहाँ से जा ही रहे थे कि अचानक उस कॉइन में कुछ मूवमेंट दिखा। तब दोनों भाई बहन एक दूसरे के हाथ पकड़ के बस उस कॉइन को देख रहे थे। तब भाई पूछने लग गया, क्या हमारे बीच कोई आत्मा है? ठीक उसी वक्त एक ठंडी सी पवन दोनों के शरीर पर महसूस हुआ। ठीक उसी वक्त वो कॉइन यस के तरफ मूव हुआ। उन्होंने फिर पूछा, क्या आप इसी गांव में से हैं? तब कॉइन फिर से यस की तरफ मूव हुआ। ये सब होते हुए जब बहन देख रही थी वो मन ही मन बहुत डर गई थी, पर उस डर को बाहर नहीं आने दे रही थी। वो दोनों ऐसे ही इधर उधर की बात पूछ ही रहे थे। पता नहीं क्यों
पर बहन को उस आत्मा को चले जाने के वजह उनके साथ रहने के लिए बोल दिया। फिर ठीक उसी वक्त उस कमरे में रखे गए सारे कैंडल्स बुझ गए और बड़ी भयानक भयानक आवाज़ें आने लग गई। दीवारें, खिड़कियाँ सब आपस में टकराने लग गई। अब ये दोनों भाई बहन एकदम डर गए थे और उनका डर का एहसास उस आत्मा को भी हो चुका था। ये सब आवाज़ें सुन के अंदर वाले कमरे से दादाजी भाग के आए और जब उन्होंने ये सब दृश्य देखा उनके तो होश ही उड़ गए। वो आत्मा अभी एक विशाल रूप धारण कर चुका था और उन भाई बहन को मारने के लिए तैयार था। ठीक उसी वक्त दादाजी अंदर के कमरे में भाग के गए और कुछ नींबू के साथ पवित्र जल लाके उन भाई बहन के ऊपर छिड़कने लग गए, जिसके वजह से वो आत्मा उनको नहीं छू पा रही थी। पर क्योंकि उन दोनों ने उस आत्मा को रहने के लिए बोल दिए थे तो अब वो उस घर छोड़ के नहीं जाने वाली थी। जब ये बात उन्होंने दादाजी को बताया तो दादाजी पूरे सुन पड़ गए और उसी रात अपने एक तांत्रिक दोस्त को बुला के उस कमरे के साथ साथ पूरे घर को बंदी बना दिया ताकि वो आत्मा उस घर से बाहर ना निकल पाए। उसी रात दादाजी अपने पोता पोती को लेके शहर अपने बहू बेटे के पास हमेशा हमेशा के लिए चले गए और कभी भी लौट के उस गांव के तरफ नहीं देखे। ये वाकया उन भाई बहन के लिए एक सबक था और हम सब के लिए भी। तो हमें जब कुछ चीज़ करने के लिए बड़े लोग मना करते हैं तो उस चीज़ को हमें नहीं करना चाहिए, वरना ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो सकता है।